आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ ने शुक्रवार को यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए। ये 10 साल की साझेदारी समझौता भारत अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को नई ऊंचाई देगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। आसियान मेंबर स्टेट्स की भारत में होने वाली आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में भाग लेने के लिए आशा करता हूं, जिसके साइडलाइंस पर आसियान केंद्रित गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। मलेशिया की जमीन पर आसियान के मंच से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान भारत के प्रभाव, भारत के संकल्प और भारत की रणनीतिक ताकत की गवाही दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान कहानी है इंडो पैसिफिक के नए भविष्य की, जहां ताकतें टकरा रही हैं, जहां गठबंधन बदल रहे हैं और जहां एक नया सुरक्षा समीकरण लिखा जा रहा है। समुद्रों के बीच से उठती लहरों में, एशिया की हवा में तैरती कूटनीति के संकेतों में एक नई रणनीतिक दुनिया आकार ले रही है। दरअसल शुक्रवार को भारत और अमेरिका ने एक नया 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है। मतलब अगले 10 वर्षों तक भारत और अमेरिका साथ मिलकर रक्षा उत्पादन को बढ़ाएंगे। भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को एक नया 10 साल का रक्षा समझौता किया। इसका मतलब है कि आने वाले 10 सालों तक दोनों देश मिलकर अपनी सेनाओं, रक्षा उद्योग और तकनीकी सहयोग को और मजबूत करेंगे। इसके तहत अमेरिका भारत में एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। ये समझौता 31 अक्टूबर को कुआलालंपुर, मलेशिया में हुआ, जहां दोनों देश आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM+ में शामिल थे। ये समझौता सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, ये इंडो पैसिफिक सुरक्षा की नई पटकथा मानी जा रही है। यानी आज भारत सिर्फ एक सदस्य बनकर नहीं, बल्कि एक स्थिर नेतृत्व, एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार और एक उभरती हुई शक्ति के रूप में खड़ा है। कुआलालंपुर में 31 अक्टूबर की दोपहर आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक चल रही थी, लेकिन असल सुर्खी उस मीटिंग के बाहर लिखी जा रही थी। दरअसल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ, दो नेता, दो राष्ट्र, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही, कि आने वाले दशक में रक्षा साझेदारी को एक ऐसे स्तर तक ले जाना जहां तकनीक, प्रशिक्षण और ताकत की तिकड़ी मिलकर भविष्य को तैयार करे। आज की अनिश्चित दुनिया में जहां कई पुराने विश्वास और अपेक्षाएं बदल रही हैं, मैं मानता हूं कि आसियान इंडिया रिलेशनशिप स्थिरता का एक मजबूत आधार बना रहेगा। इंडिया आसियान इंडिया ईस्ट एशिया समिट, ADMM+, आसियान रीजनल फोरम और एक्सपेंडेड आसियान मैरीटाइम फोरम जैसे सभी आसियान लेड मैकेनिज्म्स में सक्रिय भागीदार रहा है। ये सभी एक उभरते हुए आसियान सेंटर्ड रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के प्रमुख स्तंभ हैं। आसियान मेंबर स्टेट्स की भारत में होने वाली आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में भाग लेने के लिए आशा करता हूं, जिसके साइडलाइंस पर आसियान केंद्रित गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। ये आयोजन नेवल कोऑपरेशन को और मजबूत करेंगे, इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाएंगे और मैरीटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी तथा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। मैं मलेशिया को आसियान एंड ADMM+ के शेयर के रूप में इस मीटिंग के शानदार आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं। नई मिसाइल तकनीक, साइबर सिक्योरिटी, समुद्री निगरानी और हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट्स पर भारत और अमेरिका मिलकर काम करेंगे। यानी अब सिर्फ हथियार खरीदने की बात नहीं होगी, दोनों देशों के बीच तकनीकी साझा होगी, संयुक्त निर्माण होगा और भारत की रक्षा इंडस्ट्री में वो क्वांटम लीप आएगा जिसका इंतजार बरसों से भारत को था। अब आखिर इन समझौतों से क्या फायदा होने वाला है, इसको भी जान लेते हैं। इस समझौते से 4 बड़े फायदे होंगे। सैन्य सहयोग बढ़ेगा, दोनों देशों की सेनाएं मिलकर ट्रेनिंग और सेना अभ्यास करेंगी। जॉइंट प्रोडक्शन यानी दोनों देश मिलकर हथियार, रक्षा उपकरण और नई तकनीक बनाएंगे। टेक्नोलॉजी साझाकरण, अमेरिका भारत को अपनी कुछ एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। सूचना और खुफिया जानकारी साझा, दोनों देशों की एजेंसियां एक दूसरे से सुरक्षा जानकारियां साझा करेंगी।
रीजनल सिक्योरिटी ढांचे में इंडिया की भूमिका ADMM+ और अन्य आसियान लेड मैकेनिज्म्स में सक्रिय भागीदारी पर आधारित है। भारत डिजास्टर रिलीफ, काउंटर टेररिज्म और मैरीटाइम सिक्योरिटी में योगदान देता है और साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन तथा इंटरनेशनल लॉ के पालन का समर्थन करता है। विशेष धन्यवाद फिलीपींस को देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे कंट्री कोऑर्डिनेटर के रूप में इंडिया आसियान डायलॉग को आगे बढ़ाने में निरंतर सहयोग दिया है। एक बार फिर धन्यवाद एक्सेलेंसीज और फ्रेंड्स, आपके कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन और पार्टनरशिप के लिए। हम जल्दी ही फिर मिलेंगे ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में पीस, सिक्योरिटी और प्रोग्रेस के हमारे साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ा सकें। थैंक यू वेरी मच। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस 10 देशों का एक समूह है जो एशिया के सबसे रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक नक्शे पर देखें तो व्यापार का सबसे बड़ा जलमार्ग दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी इन्हीं आसियान देशों के बीच से गुजरता है। दुनिया के करीब 30% समुद्री व्यापार इसी इलाके से होकर गुजरता है। ये इलाका न सिर्फ व्यापार बल्कि सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ ही क्षेत्र में शांति, स्थिरता और शक्ति संतुलन बनाना आसियान की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। लेकिन केवल आसियान अंदरूनी बातचीत से सुरक्षा का पूरा समीकरण तय नहीं होता। दुनिया की प्रमुख सैन्य और आर्थिक शक्तियों को जोड़कर जो मंच बनाया गया है उसका नाम है ADMM+। अब आप इसको भी समझिए। ये मंच आसियान प्लस 8 देशों का सुरक्षा संवाद प्लेटफॉर्म है। इन 8 देशों में शामिल हैं भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यानी दुनिया के सबसे प्रभावशाली सैन्य और आर्थिक ताकत एक ही टेबल पर मिलते हैं। इसलिए ये बैठक सिर्फ चर्चा का मंच नहीं होता, ये रणनीतिक शक्ति संतुलन की एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी माना जाता है। ये समझौता ऐसे वक्त पर हुआ जब दोनों देशों के अधिकारी ट्रेड डील पर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है, लेकिन भारत भी साफ कर चुका है कि भारत कोई व्यापार समझौता जल्दी में नहीं साइन करेगा। यानी भारत किसी भी देश की ऐसी शर्त नहीं मानेगा जो भारत के व्यापार को रोकती है। व्यापार सिर्फ टैरिफ का खेल नहीं होता है, ये विश्वास और लंबे रिश्ते की भी एक मिसाल मानी जाती है। फिलहाल दोनों देशों की टीमें मिलकर लगातार काम कर रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही समझौता हो सकता है। तो देखिए, कहा जा सकता है